अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप तमाम देखने और सुनने वालों का फिर से करते हैं यहाँ चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू से दूसरी पारी इनॉग्रल मुकाबले की फेयर T20 का पहरू एडिशन फर्स्ट। इसमें पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर सईद सीसी चकपुरा की टीम ने बना लिया मात्र 89 रन 16.2 ओवर की गेंदबाजी खेल करके और अब 120 गेंदों में मात्र 90 रन की दरकार है गोगो क्रिकेट क्लब की टीम को। और गोगो की तरफ से इनकी शुरुआत करने के लिए दो गजब के बल्लेबाज बैठे हैं, शाहिद डार ने बाएं हाथ के साहिल पठान और उसके साथ शाहिद रशीद आए ओपन करने के लिए, जबकि सईद सीसी चकपुरा की तरफ से हमेशा की तरह उनके स्ट्राइकिंग बॉलर फिरदौस राइट आर्म राउंड द विकेट डालेंगे साहिल पठान के लिए पहली गेंद रन चेज की और साहिल तैयार पहली गेंद का सामना करने के लिए, जबकि फील्डिंग फैला दी गई है सईद सीसी चकपुरा की तरफ से। लेकिन टेंशन होगी सईद सीसी चकपुरा की टीम को, यकीनन दबाव में होगी ये टीम, क्योंकि डिफेंड करने के लिए मात्र 90 रन से इनके पास और राउंड द विकेट शॉर्ट रन के साथ ही फिरदौस दाएं हाथ से गेंदबाजी करेंगे पहली गेंद रन चेज की लेग स्टंप के आसपास और इसे फ्लिक कर दिया फाइन लेग पर। बिलाल बड़ गेंद को रोकने में नाकाम रहे और गेंद गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौकी के लिए खाता खुला है, इसी के साथ जीसीसी गोगो का रन चेस में साहिल पठान ने चौका लगाकर खाता खोला, खुद का टीम का भी खाता खुला है। आवाज थोड़ा कम करें आप। प्रिंस नईम, आपका शुक्रिया नईम साहब ज्वाइन करने के लिए। फिर से लेग स्टंप के बाहर और बैट डार बैंड गेंद को रोकने में नाकाम रहे और गेंद की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौके के लिए, लेकिन इस बार वाइड बॉल करार दी थी अंपायर ने सोहेल डार जो कि स्ट्राइकिंग अंपायर है, उसके साथ स्केलिंग अंपायर वसीम नजर आ रहे हैं या फिर यावर जो कि स्कोरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। प्रिंस नईम वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ACC बरपोरा करीमाबाद के कैप्टन दूसरे विवर डार शब्बीर वालेकुम सलाम। आप पहली ही गेंद पर अच्छे रन बने, अब तक 9 रन। ये क्या वाइट है? जी नहीं, कोई भी इशारा किया नहीं। ऑफ स्टंप के काफी बाहर मांग की थी वाइट की साहिल पठान ने, लेकिन मना किया वहां अंपायर सोहेल डार ने और राउंड द विकेट लगातार। फिर दोस्त की अगली गेंद इस पर थोड़ा सा आगे आकर इस गेंद को ओवर मिड ऑफ खेला है, जबरदस्त तरीके के साथ गेंद की है। 2 बाउंस के बाद ही वाइड लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर चौकी के लिए। जिस हिसाब से शुरुआत मिली है ना साहिल पठान के बैट से, ऐसे लग रहा है कि मुजफ्फर साहब ये मैच ना 10 ओवर में ही फिनिश होगा। कमाल के हिटर है वाइट बॉल के साहिल पठान, जिसके पास ना गजब की ताकत है, टाइमिंग बढ़िया करते हैं वो, गेंद को टाइम अच्छा करते हैं और उसके अलावा अच्छा खासा टैलेंट है इसके पास। काफी क्रिकेट इन्होंने खेली अब तक, अनुभव है। 3 गेंदों के बाद रन चेस में साहिल का स्कोर 8 और जीसीसी गोगो का स्कोर 13 रन किसी भी नुकसान के बगैर। और फिर दोस्त चौथी मरतबा इस ओवर में इस बार सिरा लगा थर्ड मैन फील्डरिंग के अंदर और इस वजह से एक और चौका। 2 बाउंस के बाद ही गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का ये चौथा चौका, 3 लगे बल्ले से एक वाइड की सूरत में रनों की बूटछाट हो चली है पहले ओवर में ही। ये खराब शुरुआत और खराब आगाज यहाँ टीम सईद सीसी चकपुरा के लिए और बहुत ही बढ़िया शुरुआत मिलती हुई जीसीसी गोगो की टीम को रन चेस में और पहला सिंगल भी आता हुआ इसी के साथ साहिल पठान के बैट से, जिन्होंने अब जाकर स्ट्राइक को रोटेट किया है और स्ट्राइक मिली है शाहिद रशीद को पहले ओवर की आखिरी गेंद पर। पहला ओवर चल रहा है, 18 स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। तौसीफ बानी, लव यू टू तौसीफ, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू। मुजफ्फर से रिक्वेस्ट है कि वो शेयर करें इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। फेयर T20 का पहरू एडिशन फर्स्ट। पहली पारी में मात्र 89 रन बनाई थी सईद सीसी चकपुरा की टीम, ऑल आउट हुई थी उनकी टीम और अब 90 रन को डिफेंड कर रही है दूसरी पारी में ये टीम जीसीसी गोगो के खिलाफ। और गोगो को बड़ी अच्छी शुरुआत मिली है, पहले ओवर में ही 18 रन बने हैं, जिसमें 13 साहिल पठान ने बनाए 5 गेंदों से और शायद रशीद पहली गेंद खेल रहे थे और वो खाता खोल में नाकाम रहे हैं। अगर मैं जीसीसी गोगो क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों की बात करूँ ना, वो इस वक्त रिलैक्स फील कर रहे हैं और इस मैच में ना जान ही नहीं है। वजह बिल्कुल साफ है, यासिर कादर बता रहे कि हदफ उतना बड़ा नहीं है, 90 रन की ज़रूरत और उसमें अगर 90 को 18 माइनस करेंगे ना तो रह गए कितने। हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि यहाँ से ना 72 ही चाहिए। अब 114 गेंदों से गेंदें काफ़ी ज़्यादा है, रन कम,
और ये परेशानी है शुरुआत से ही सईद सीसी चकपुरा के लिए, उनके गेंदबाजों के लिए सटीक लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करने की जरूरत है। विकेट निकालने होंगे और विकेट निकाल कर ही बात बनेगी सईद सीसी चकपुरा के लिए। फिलहाल पहला ओवर ठीक ठाक गया है गोगो सीसी के लिए। कम सलामत आपका वेलकम करते हैं। राउंड द विकेट अब हारिस रूफ आए है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद अंदर आती हुई उछाल था गेंद में और पिछले कदम पर जाकर इत्मीनान के साथ बल्ले का मुंह खोला ऑफसाइड में, गेंद को तिरछे बल्ले के साथ थर्ड रन पर खेला सोहेल लेफ्टी के बाद, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और आसानी के साथ रन हासिल कर लिया साहिल पठान ने। और साहिल अब आप मार्क हुए हैं और स्ट्राइक मिली शाहिद रशीद को। अब दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर साहिल रतर एसडी रिबल। वालेकुम सलाम एसडी, आपका वेलकम करते हैं। रॉयल स्ट्राइकर्स पांपोर के कैप्टन, उस टीम के ओनर और बेस्ट वन होटल के मालिक भी है और हमारे प्राउड स्पॉन्सर जो है आज स्पोर्ट्स पर सुपर मोहम्मद, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये ओवर पिच मिली, अपनी जगह गेंद को उठा दिया, 1-2 बाउंस के बाद गेंद गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए शाहिद ने भी चौका लगाया है। इस चौको में डील कर रहे दोनों ही ओपनर बैट्समैन गोगो क्रिकेट क्लब के और गोगो का स्कोर अब 23, किसी भी नुकसान के बगैर बढ़िया शुरुआत मिलती हुई। पहले बॉलिंग अच्छी की गोगो क्रिकेट क्लब की टीम ने और बल्लेबाजी में अब अच्छी मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत से ही दोनों ही अपना। सायरथल आपका शुक्रिया साहिल साहब, जो कि लित्रबल से मुकाबले को देख रहे हैं। ये भी क्रिकेट के दीवानों में से एक दीवाना है। ईट दिस उमर अमीन ने बढ़िया बॉलिंग किया आज इस मुकाबले में। एक मैडिन उन्होंने डाला था, विकेट मैडिन ओवर पहला, और उसके बाद 4 ओवर में ना मात्र 8 रन देकर के उन्होंने शायद 2 विकेट हासिल किए थे, 1 विकेट हासिल किया था। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था शानदार इस टीम के बैकबोन, इस टीम के हेड, जिन्होंने कमाल की बॉलिंग का मुजाहरा किया। और अब बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं शुरुआत में ही। ये दिशा से बट के लेग स्टंप के काफ़ी बाहर। हारिस की इस गेंद में ना मूवमेंट था, लेकिन लाइन अच्छी थी नहीं। अगर आप मूवमेंट मिल रही ना तो आपको ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद को गिराना है, क्योंकि उसके बाद फिर 3 सिटमों पर बॉल आएगी तो बल्लेबाज के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। फिलहाल हारिस अपने स्पेल के पहले ओवर में, पारी का दूसरा ओवर, 24 जीसीसी गोगो का स्कोर रन चेस पे 90 रन का टारगेट स्विंग में उठा कर मारने की कोशिश, गेंद की पिच और लाइन में आने के बगैर ही शाहिद रशीद ने। और शाहिद काफ़ी जल्दी में लग रहा है इस मैच को फिनिश करने की कोशिश, लेकिन उसके साथ ही बैठे हुए इस मैच को फिनिश करने के लिए साहिल पठान, जिसके बाजू में गजब की ताकत है, कमाल का खेलते साहिल पठान। आरबीसीसी मैथन चांदपुरा की टीम के साथ आज से 2 साल पहले खेलने के लिए आए थे वहाँ। ये गेंद हवा में और सीधे हाथों में गई मिड विकेट फील्डर के। ये कैच लगभग मोमिन शफी ने ले लिया, जी हाँ, और शाहिद रशीद आउट हुए पहले विकेट के रूप में। जीसीसी गोगो के लिए मैं बात कर रहा था, यहाँ विकेट तो खोया। अब बात करेंगे साहिल पठान के बारे में। ये 2 साल पहले स्मैशर्स ऑन द टॉप रत्नीपुरा प्रीमियर लीग का फाइनल हुआ था आरसीसी कोइनबल के साथ और छक्के छुड़ा दिए थे इस बल्लेबाज ने, और सेमीफाइनल में भी आकर्षक पारी खेली थी। और अगर वो मैच आप हाइलाइट्स देखना चाहते हैं ना मुजफ्फर साहब, तो आप सर्च करें स्मैशर्स ऑन द टर्फ, अभी भी पेज पर वो होगा हमारे फेसबुक पेज पर, तो उस पारी को आप देख सकते हैं। गजब की वो पारी थी, 84 रन की शानदार पारी खेली थी अपने बैट से सेमीफाइनल में, और फाइनल में भी लगभग 70 के आसपास उन्होंने स्कोर किया था और प्लेयर ऑफ द सीरीज का बहुत बड़ा खिताब मिला था इस डैशिंग लेफ्टी को। और अब विकेट पर आए हैं इस टीम के कैप्टन चीफ शाहिद डार साहब, जो कि काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, बैटिंग बॉलिंग कमाल की वो करते हैं। बॉलिंग तो उन्होंने अब तक अच्छी की और बैटिंग करने का अब मौका है अच्छी उनके पास। बेस्ट कमेंट्री कश्मीर उमर भाई, थैंक यू ब्रदर, आपका वेलकम करते हैं। इम्तियाज़ भट्ट वालेकुम सलाम। तो मुजफ्फर साहब, कल हम जा रहे हैं रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा मुरन के नज़दीक एक गाँव आता है रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी में, बहुत बड़ा मैदान है रामुश नाला के बिल्कुल करीब, जहाँ क्राउड खचाखच होता है। इतना क्राउड होगा कि कल आप दिखेगा ज़रूर, और विजुअल्स आप तक पहुंचाएंगे। आलहुदा इंटीरियर चॉइस में 3 गाम जालिम सज्जाद में तेरे गाम के शेर उतरेंगे रहमूर आरसीसी रेड्स के साथ वो फाइनल खेलने के लिए। दीरी प्रीमियर लीग का वो 41वें एडिशन का फाइनल होगा वसीम बाबा और मोहसिन खान के उस टूर्नामेंट का। और हर हफ्ते में ना मुजफ्फर साहब वहाँ पे फाइनल होता ही है, हर वीक में एक फाइनल आपको देखने को मिलता है, और इससे पता चलता है कि कितनी फास्ट क्रिकेट है, कितनी तेज क्रिकेट है रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा में। कल एक तरफ से साकिब नज़ीर रहमो बॉय अपनी होम टीम के साथ खेलेंगे आदिल नबी के साथ, जो कि सिक्सर किंग है उस टीम के,
और वही अगर मैं अलहुदा की बात करूँ तो सुहेल भट्ट, रशीद, यूनिस हसन अली के नाम से काफ़ी मशहूर है गेंदबाज। और उसके अलावा खुद टीम के कैप्टन, चतुर चालाक, दिमाग से खेलते हैं क्योंकि क्रिकेट दिमाग का ही खेल है, सजाद सालिम। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से दोनों टीमों को कहेंगे। फिलहाल यहाँ गोगो कैप्टन आप तमार हुए इस मुकाबले में, और उन्होंने इस ओवर की ना आखिरी गेंद पर सिंगल चुरा लिया। नासिर रशीद, वालेकुम सलाम नासिर, आपका वेलकम करते हैं। 2 गॉन, 25 for 1। शाहिद डार इस समय 1 रन बनाकर 1 गेंद का सामना करने के बाद, जबकि साहिल पठान ने 6 गेंदें खेलकर 14 रन बनाए हैं, जिसमें इन्होंने 3 चौके लगाए, 2 सिंगल। और पारी का तीसरा ओवर अब फिरदौस से नहीं बल्कि तब्दीली के तौर पर अब मकबूल भट्ट को बुलाया गया है, जो कि विकेट टेकर गेंदबाज है, इस टीम की रीढ़ की हड्डी है। वो अच्छा खासा टैलेंट है मकबूल भट्ट के पास, और मकबूल देखते हैं कि किस तरह की बॉलिंग करते हैं। अप टू द मार्क बॉलिंग करनी होगी, अच्छी लाइन पर और अच्छे टिप्पे पर, और विकेट निकालना होगा, तब जाकर बात बनेगी सईद सीसी चकपुरा के लिए, जिनको डिफेंड करने के लिए ना 65 ही रन बचे हुए हैं। 3.61 रन बनाने की ज़रूरत है यहाँ से। और वही अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूँ तो उतना ज़्यादा है नहीं, और रिकॉर्ड रन रेट 3.64 और करंट बहुत बढ़िया है 11.5। इस बार स्क्वायर शानदार, निहायत ही दिल का चौका निकलता ऑफ साइड में शाहिद डार के बैट से, और गेंद गई विद नो टाइम पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये पहला चौका कैप्टन गोगो क्रिकेट क्लब के बैट से आता हुआ, और जीसीसी का स्कोर अब पहुंचा है 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 90 रन का टारगेट मिला। 16.2 ही ओवर खेलकर ऑल आउट हुई थी पहली पारी में टीम। जहां तक सईद सीसी चकपुरा का सवाल है, अगर मैं इस इनॉग्रेशन की बात करूं ना, ये जो पोस्ट हमने डाला था इमाद सीसी केनहमा वर्सेस गोगो क्रिकेट क्लब के बीच में था, लेकिन आज सुबह ना मैनेजमेंट को कॉल आया इमाद सीसी केनहमा की तरफ से, क्योंकि उनको कोई इमरजेंसी पेश आई है। हो जाता है कभी कभार, क्योंकि 10 मिनट के बाद क्या होगा ये बस अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उसके बाद फिर वसीम डार साहब ने कॉल किया सईद सीसी चकपुरा के कैप्टन को, और कैप्टन ने कहा कि आई एम रेडी। तो दाद देनी चाहिएगी इस टीम की भी, जो कि आज सुबह उनको फ़ोन कॉल आया तो उन्होंने कहा कि हम खेलेंगे इनॉग्रल मुकाबला। काफ़ी कोऑपरेट किया है मैनेजमेंट के साथ सईद सीसी चकपुरा की टीम ने, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सईद सीसी चकपुरा के ने पहला और आखिरी मुकाबला हो सकता है टूर्नामेंट का, क्योंकि जीत कर आगे और हार कर सीधे बाहर टूर्नामेंट से। चौके के बाद राउंड द विकेट मकबूल भट्ट चले अगली गेंद करने के लिए। इस पार बढ़िया ड्राइव, शानदार, भरपूर कुव्वत से लिया गया स्ट्रोक, गेंद की कवर और पॉइंट के बीच में, गोली की रफ्तार से दंदनाती भी कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए एक और लगाया चौका अपने बैट से शाहिद डार ने इस बार तो वार किया। हर्षित भट्ट साहब का हम वेलकम करते हैं, कमेंट्री बॉक्स में वो पहुंचे हैं। शेडी शॉप, वालेकुम सलाम शेडी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तेज तरीन शुरुआत मिलती हुई जीसीसी गोगो की टीम को इस इनॉग्रल मुकाबले में। इस बार दिशा से बढ़ के मकबूल भट्ट ने लेग स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद गिरा दी, और इससे अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दिया है। जब चौका लगता है ना, एक नहीं दो, उसके बाद लाइन बिगड़ जाती है, और लाइन बिगड़ी हुई नजर आई इस पिछली गेंद पर। और फ्लिक ऑफ द रिस्ट, लेग स्टंप पर, पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन इन क्रिकेट, और इसे पहुंचा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौके के लिए। यह तीसरा चौका इस ओवर का लगातार शाहिद डार के बैट से आता, और शाहिद जल्दबाजी में है, कैप्टन इस टीम में गोगो क्रिकेट क्लब के। 13 उनका स्कोर। इस बार बढ़िया गेंद, कमाल की वापसी, ये लिंक पीछे और इस पर उछाल से बीट हुए, गेंद की बल्ले को छुए बगैर विकेट कीपर के पास। 38 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी मर्तबा फिर से बढ़िया गेंद, एक और शानदार डिलीवरी जो कि बल्लेबाज को हैरान करके गई विकेट कीपर के पास। आने वाले बैट्समैन में मायून, उवैस बशीर, उवैस नबी, उमर अमीन और ताबिश फारूक, ये बचे हुए रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स है टीम गोगो क्रिकेट क्लब के लिए। गोगो ने टॉस हारा, टॉस हार कर पहली पारी में गेंदबाजी की सईद सीसी चकपुरा के सामने, और उन्होंने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया और ऑल आउट कर दिया इस टीम को मात्र 89 रन्स पर। और टारगेट
गोगो के लिए 90 रन का, जिसमें बहुत आगे निकल चुकी है ये टीम। 3 ओवर में 38 रन बनाने की औसत 13 के नज़दीक, 12.5 से ऊपर। 102 गेंद में मात्र 52 ही चाहिए और गेंदबाज में हारिस रूफ राउंड द विकेट डालेंगे लेफ्टी के लिए। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप और सोहेल डार ने इसे स्ट्रेट अवे वाइट बॉल का इशारा कर दिया। प्रिंस जहांगीर, वालेकुम सलाम ब्रो, डू वेल एंड लॉन्ग लिव ब्रदर, ब्लेस यू टू, थैंक यू ब्रदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लास्ट। इस बार पंच किया, उछाल लेती हुई इस गेंद को ऑफसाइड में, तिरछे बल्ले के साथ गेंद गली और पॉइंट फील्डर के बीच में हवा में रहने के बाद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। विद नो टाइम 4 रनों के लिए एक और चौका निकलता हुआ साहिल पठान के बल्ले से। ये पठान पहुंचे 18 पर 7 गेंदें खेलकर और शाहिद डार उसका साथ दे रहे। 13 रन बनाकर 7 गेंदों से 43 पहुंचा। अब जाकर स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर गोगो क्रिकेट क्लब का रन चेस में। फिर T20 का पहरो एडिशन फर्स्ट वसीम डार और आमिर KGF इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिलकर के, ये 2 दोस्त। और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से दोनों को हम कहते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। 16 टीमें खेल रही है, 5500 फी है। एंट्री अभी भी है इस टूर्नामेंट में, अगर आप खेलना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट वसीम डार साहब को, उनका नंबर ऑलरेडी हमने मेंशन कर लिया है। और उसके अलावा एडिशन 5th जल्दी आपकी तरफ आ रहा है, बूम बूम T20 का पहरो, जिसको कि समीर फयाज साहब, फैजान डार, यासिर कादर और इशफाक लोन साहब मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे इस मैनेजमेंट बूम बूम क्रिकेट एसोसिएशन पहरो को। यासीन आस और लव फ्रॉम कपवाड़ा, लव यू टू ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कपवाड़ा से, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से देखने के लिए हम आपका इस्तेकबाल करते हैं और हम आपके तहे दिल से मशकूर है। आप आनंद लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आप इस स्ट्रीमिंग को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरो के अंदर इस वक्त चल रहा है सनसनीखेज तरीके से, जहां काफ़ी डीली ये टीम नज़र आ रही है। अगर मैं सीसी चकपुरा की बात करूँ, पलड़ा बारी है बल्ले का दूसरी पारी में यहाँ इस मुकाबले के ऊपर। 45 पर एक 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद हारिस रूफ दौड़ते हुए इस ओवर में अगली मरतबा इस बार शरीर पर थी, शॉर्ट पिच डिलीवरी और पंचों पर उछलकर इसी सीधे बैट के साथ पुश किया गेंदबाज की तरफ ही, और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया वहाँ हारिस रूफ ने बगैर किसी रन के। हारिस रूफ ने अब तक 1.3 ओवर में 14 रन दिए हैं, विकेट उनको 1 मिला है। शाहिद डार 13 रन बनाकर बैटिंग कर गई दूसरी चौथी मरतबा चौथे ओवर में। इस बार पुल किया इसे डाउन द ग्राउंड, मिड ऑन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की है तेजी के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पार। 4 रनों के लिए ये चौथा चौका निकलता हुआ शाहिद डार के बैट से। शाहिद डार ना इस टीम की जान है, पहले बॉलिंग में उन्होंने जौहर दिखा दिया और अब बैटिंग में वो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त विकेट के ऊपर साहिल पठान के साथ। और स्कोर अब 49 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये चौथा ओवर चल रहा है। अब जीतने के लिए कितने रन और यहाँ से चाहिए, हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अब 41 ही चाहिए मैच को जीतने के लिए। 9 विकेट अभी भी हाथ में और शाहिद डार इस मरतबा बाहर निकल कर आक्रामक रुख उन्होंने अपनाया था इस गेंद पर, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद को उबैद डार ने स्टंप्स पर डाल दिया, लेकिन इसका फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि बल्ला अंदर था। और ऐसे में ये डॉट डिलीवरी की अब्दुल हमीद इस टीम के मैनेजर और कोच, और इस समय काफ़ी दुविधा में है, टेंशन में है। और अब्दुल हमीद साहब का चेहरा ना लाल हो गया है, टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सीसी चकपुरा की अगर हम बात करें, जिन्होंने आज पहले हाफ में काफ़ी ख़राब क्रिकेट खेली और अब दूसरे हाफ में भी ये टीम ना वही कर रही है और रन्स लीक किए हैं अब तक बहुत सारे, लगभग 12.7-8 की औसत से रन दिए हैं, जबकि 90 ही रन्स का टारगेट मिला। इस बार सिरा लगा और गेंद गई फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही 4 रनों के लिए बिहाइंड द विकेट ये चौका मिला वहां शाहिद डार को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस ओवर का एक और चौका और शाहिद डार पहुंचे 17 पर। 170 की स्ट्राइक रेट है शाहिद डार के पास।
49 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर ये चौथे ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि 4 ओवर में ही 50 रन 53 बने हैं। और यासीन आर लिख रहे हैं कि हम आपकी कमेंट्री इंटरनेशनल मैच में सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा ही होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप कमेंट करें, आप शेयर करें, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, आपके भाई और कमेंटेटर हमारे शरफ को। और पेज को फॉलो करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, फेसबुक पेज जहाँ पे ये स्ट्रीमिंग आप देख रहे हो, कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से, जो कि पिछले 2-3 सालों से 2.5 साल से हम ये काम कर रहे हैं अपने पेज पर, क्रिकेट को प्रमोट करने का काम लगातार ग्राउंड के अंदर, और कोशिश करते हैं कि हर एक मुकाबला HD क्वालिटी के साथ अब तक पहुँचाएंगे। और यहाँ साहिल पठान आप जाकर समझदारी दिखा रहे हैं, उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया, और दूसरे विकेट के ऊपर ना 30 रन की शराकतदारी बन चुकी है 14 गेंदों से। 54 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और अब मकबूल राउंड द विकेट शाहिद डार के लिए। इस बार शाहिद ने अपनी जगह गेंद को उठा करके खेला, हाफ पंच हाफ पुल, गेंद की हवाई रास्ते के साथ ही लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बॉल के बाद ही 4 रनों के लिए एक और चौका। 5 बार निकलता हुआ शाहिद डार, द कैप्टन ऑफ गो क्रिकेट क्लब के बल्ले से चौकों में डील कर रहे शाहिद डार। अब जानते कि मंजिल अब उतनी दूर है नहीं, 32 ही चाहिए गो क्रिकेट क्लब की टीम को यहाँ से ये मुकाबला जीत करके सुपर 8 में पहुंचने के लिए सीधे, क्योंकि 16 टीमों का ये टूर्नामेंट है 1 विलेज बेसिस पर, जहां गो का स्कोर 58 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद मकबूल भट्ट अब तक एक भी विकेट हासिल नहीं कर चुका, 18 रन देकर 1.3 ओवर में। CCC चकपुरा ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का, और 120 गेंदें नहीं खेली, जबकि 16.3 ओवर खेलकर टीम ने मात्र 89 रन बनाए, और 90 रन का टारगेट जिसको कि पीछा कर रही है अब गो क्रिकेट क्लब की टीम इस इनॉग्रल मुकाबले में। और शाहिद डार 25 रन बनाकर 13 गेंदों से, फिर से शाहिद डार ने इसे गेंदबाज और मिड ऑन फील्डर के बीच में चलता किया, और गेंद की कारपेट के सौरे लुढ़कती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार भी आड़ा बल्ला चलाया, और गैप देख करके ये चौका निकलता हुआ शाहिद डार के बैट से। वो इस समय 29 पर 6 चौके इस पारी में शामिल है, और तेजी के साथ स्कोर कार्ड उछलता कूदता हुआ यहाँ गो क्रिकेट क्लब का 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद मौसम अचानक से खराब हो गया है, धूप का कोई नामो निशान है नहीं इस वक्त, काले बादल आसमान के ऊपर इस समय मंडला रहे हैं, और जल्दी कर रही है यहाँ पे टीम। ये सिरा लगा, और अंपायर की तरफ देखा ही नहीं शाहिद डार ने, खुद वो उन्होंने सफर अपना शुरू कर दिया है डगआउट की तरफ। ये स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया शाहिद डार ने, क्योंकि काफी क्रिकेट अब तक खेले शाहिद डार ने, और विकेट नंबर 2 खोया, लेकिन शाहिद ने जबरदस्त पारी खेली, लगभग 62 पर खोया 2रा विकेट गो क्रिकेट क्लब की टीम ने। शाहिद ने बहुत अच्छी बैटिंग की, विकेट भी चटकाए शाहिद ने लगभग 3 के आसपास, और अब बल्ले से भी शाहिद डार ने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, और वो अब पेवलियन वापस लौट रहे इस मुकाबले में 29 रन बनाकर। शबीर ज़ीराक वालेकुम सलाम बिजबहड़ा से, और ये मुकाबला एक तरफा चला गया है दूसरी पारी में, और CCC चेकपुरा ने आज पहले हाफ में भी खराब क्रिकेट खेली, और अब दूसरे हाफ में भी ये टीम ना अब हार की दहलीज पर है, और विकेट पर आए हैं साहिल पठान का साथ देने के लिए, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम, 8 नंबर की टी-शर्ट लगाकर, और ऐसे लग रहा है कि मोयान आए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लग तो वही रहा है, मोहम्मद मोयान नंबर 4 पर। और जीतने के लिए अब यहाँ से रन्स कितने चाहिए, हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अब 28 ही चाहिए, 91 गेंदें बाकी। चमत्कार करना होगा, करिश्मा करना होगा इस मैच को जीतने के लिए CCC चकपुरा की टीम को। लेकिन अब उवैस नबी को भेजा गया है, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम नंबर 4 पर, जिन्होंने आज 3 या 4 कैच लिए बैंड द स्टंप्स, क्योंकि 4 बल्लेबाज कॉर्ड बैंड की सूरत में आउट है। और यहाँ दूसरी पारी में भी 2रा विकेट कॉर्ड बैंड की सूरत में ही शाहिद डार आउट हुए गो क्रिकेट क्लब के लिए रन चेस में, लेकिन अच्छा काम उन्होंने किया, जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया अपनी टीम गो क्रिकेट क्लब को, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे करके
इस बड़े मुकाबले में। लॉन्ग ऑन पीछे पावर प्ले का खेल चला और आखिरी गेंद मकबूल भट्ट इस ओवर में इस पर फ्रंट फुट पर आकर इसे ड्राइव किया, बहुत ही शानदार। और गेंद की देखते देखते डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अगर मैं ये कहूं कि ये शॉट ऑफ द डे है तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। कमाल की टाइमिंग थी इसमें, फ्रंट फुट पुल ड्राइव, फ्रंट फुट पर ये स्ट्रोक लिया, अगले कदम पर आकर और टिपिकल चौका आता हुआ बैट से ओवैस नबी के। ओवैस नबी ने अब खाता खोला इस चौके के साथ ही, वो अब मार्क हुए इस इनॉग्रल मुकाबले में। और 5वें ओवर के बाद स्कोर मजमूवी 66 रन, 2 विकेट के नुकसान पर ओवैस 4 और साहिल पठान इस समय 20 रन बनाकर नॉट आउट है 9 गेंदें खेलकर। जावेद खान, ज़ईम, जियान एंड जोहा इज वाचिंग फ्रॉम सीर हमदान अनंतनाग, थैंक यू वहां से ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, आप आबाद रहो, हमेशा दुआ आपके लिए ही करेंगे। रियान सज्जाद चेकपुरा के लिए कुछ लिख रहे हैं। देखिए, लिखने के लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है, लेकिन चेकपुरा को करने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है अब, क्योंकि अब टोटल 24 ही रन दूर है। अब उसमें 1 रन और कम होगा क्योंकि ये वाइड बॉल करार दी थी अंपायर ने। 23 रन चाहिए यहाँ से गोगो क्रिकेट क्लब की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। माजिद बाबा, वालेकुम सलाम माजिद, आपका वेलकम करते हैं। यंग सिट्सू स्पार्टन्स के कैप्टन इस बार गेंद को उठाया हवा में, कहां गई है। अब ये हेडेक बन चुका है वसीम डार साहब के लिए, क्योंकि गेंद जाकर गिरी है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर पैडी फील्ड। इसमें वसीम डार को 5 मिनट तो लगेंगे गेंद को लाने में, लेकिन यहाँ नई बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है और साहिल पठान ने यूसुफ पठान की तरह ये गेंद को हवा में उठा करके मारा है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लंबा चौड़ा गजब का छक्का निकलता हुआ साहिल पठान के बैट से और पहला आता हुआ साहिल के बल्ले से। और साहिल एक और उठाने की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद सीधे गई है तजमुल लेफ्टी के पास। शॉट मिड विकेट पर, पिछली पर छक्का, लेकिन अगली पर मुनीर फारूक ने चलता कर लिया है साहिल पठान को। 73 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा विकेट गंवा दिया साहिल पठान के रूप में। इसी के साथ यहाँ टीम गोगो क्रिकेट क्लब ने और साहिल पठान ने 26 बनाए 11 गेंदें खेलकर। और मिस टाइम शॉट, ये गेंद गुड लेंथ थी, इस पर पुल करने गए थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगकर गई शॉट मिड विकेट पर सीधे फील्डर के पास। और साहिल पठान इस मुकाबले में आउट हुए मात्र 26 रन बनाकर, लेकिन जीत की दहलीज पर ये टीम, अगर मैं गोगो की बात करूं 73 पर तीसरा झटका लगा ज़रूर, लेकिन जीतने के लिए अब यहाँ से 17 ही चाहिए। विकेट अभी भी 7 के आसपास बची हुई है। बिलाल डार, वालेकुम सलाम। माजिद बाबा लिख रहे कि ठीक हो सर जी, यस एवरीथिंग इज गुड, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। द लीडर, द कैप्टन ऑफ यंग सिट्सू स्पार्टन्स और एक अच्छे तगड़े ऑलराउंडर उस टीम के, गेंदबाजी भी शुरुआत करते हैं वो गेंदबाजी से, उसके अलावा बैटिंग भी बढ़िया करते हैं। लेकिन हार्ड लक कहेंगे आपको उस मैच नंबर 2 के लिए जो कि आपने हारा यामा प्रीमियर लीग 1 विलेज एडिशन 9th का बाबा सीसी पामपुर के खिलाफ। माजिद बाबा, थैंक यू। जावेद खान, मेला ब्लेस यू टू, थैंक यू, आपका वेलकम करते। और आकिब लाला, हमारे रेगुलर व्यूअर जिन्होंने आज लीड ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं आकिब, आपका बहुत इस्तेकबाल करते हैं। त्रिश टाइटन्स की उस टीम के मैनेजर। और रियान सज्जाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियान सज्जाद काफ़ी नाखुश लग रहे हैं आज परफॉर्मेंस से यहाँ टीम CCC चेकपुरा के। और आप देख सकते हो कुत्ते को घूम रहा है और इस वजह से ना अंपायर ने इशारा कर दिया था गेंदबाज को कि आप इंतज़ार कीजिएगा। मोहम्मद इरफान ओवैसी लिख रहे कि SCC चेकपुरा ने कितना स्कोर किया, मात्र 89 और 90 रन का टारगेट, एक छोटा सा हदफ इस ग्राउंड पर जिसको कि 7 या 8 ओवर में ही चीज़ करेगी यहाँ गोगो क्रिकेट क्लब की टीम। 74 पर 3 ओवैस नबी का साथ देने के लिए बासित आए हैं और ओवैस अगली गेंद का सामना करने के लिए, और इसे खड़े खड़े ही ऑफ साइड में खेला और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ बूम बूम T20 का पहरो एडिशन 5th जो कि शुरू हो रहा है। एक और कमाल का शॉट, ओवैस बशीर ने दूसरा भी खूबसूरत शॉट लिया और इस बार गेंद की
कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। ये दोनों ही स्ट्रोक जो लगे ना अब तक बैट से फ्रॉम ओवैस नबी, दोनों में क्लास था, क्योंकि ये क्रिकेटर ही खास है, ये बल्लेबाजी खास है टीम गोगो क्रिकेट क्लब के लिए। पहले चौका, अब जाकर छक्का, 3 गेंदों से 10 पर ओवैस नबी और अच्छे बीच बॉल्स अब तक पहुंचते हुए 80 पर 3, 5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब 10 रन दूर है जीत से। इस इनॉग्रल मुकाबले को यहाँ गोगो क्रिकेट क्लब की टीम। एक और गजब का शॉट, लेकिन इस बार सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथ में। ओवैस नबी ने इस बार भी ओवर लॉन्ग ऑफ मारने की कोशिश की, लेकिन इस ओवर में मुनीर को मिला दूसरा विकेट, चौथा खोया है। इसी के साथ यहाँ जीसीसी गोगो की टीम ने 6 ओवर की आखिरी गेंद पर पावर प्ले फिनिश हुआ, लेकिन 80 रन बने हैं। 4 विकेटें 4 गंवाई जरूर, लेकिन जीत की दहलीज पर अब जाकर ये टीम है और जीतना उतना मुश्किल है नहीं, और कोई भी चीज अब नहीं बचा सकती है यहाँ से सीसी चकपुरा की टीम को। अगर बारिश भी होगी ना यासिर साहब, तो तब भी कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि अगर हम वो डीएल मेथड की बात करेंगे तो बहुत आगे है जीसीसी गोगो की टीम। और इशफाक साहब खुश लग रहे हैं, एडिशन 5th आपकी तरफ आ रहा है। यासिर कादर साहब और उसके अलावा समीर फयाज, जबकि फैज़ान डार साहब उसको चलाएंगे। और इस टूर्नामेंट के बाद या अगले हफ्ते से वो स्टार्ट हो रहा है एडिशन 5th बूम बूम T20 का पहरू, जिसको कि 4थे एडिशन का फाइनल हुआ है और उसको अपने नाम कर लिया सनसनी के तरीके से एमसीसी मासूम सीसी बालहमा की टीम ने। मौसम अचानक ख़राब हो गया है आज ट्यूसडे के दिन दोपहर के बाद, और इस वक्त आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल छाए हुए हैं, सूरज का कोई अता पता नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि सूरज ना इन सफ़ेद बादलों के पीछे है, धूप का कोई नाम निशान है नहीं इस वक्त। वानी जहूर वालेकुम सलाम। सैम जहूर साहब आपका वेलकम करते हैं, द हेड ऑफ 7 फैल्कन्स। उमर भाई आपने कुछ कहा? जी हमने खाना खा लिया, थैंक यू। स्टम्पर्ड स्टोरीज और ताहिर रशीद मैच का लुत्फ लेते हैं। और गेंदबाजी में अब रियाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए 7वें ओवर में परिवर्तन के तौर पर, और बैट्समैन ने स्कूप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स को लगने के साथ ही फाइन लेग की तरफ गई है। और जब तक बिलाल भट्ट गेंद को बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक फील्ड कर लेते, फाइन लेग पर 1 रन हासिल करने का मौका था। अब ओवर थ्रू के चलते ना दूसरा भी रन मिलेगा। विकेट कीपर ने फार एंड पर थ्रू किया था स्टंप्स पर, लेकिन पड़ा नहीं। और अब बासित फयाज का साथ देने के लिए मुज़म्मिल आए हैं, लेकिन बासित फयाज इस समय क्या ऑफ स्ट्राइक है। 82 पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार ड्राइव करने की कोशिश, सिरा लगा, गेंद की 3rd मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। अब एक और चौका लगाकर इस मुकाबले को जीतकर अगले राउंड में पहुंचना होगा। यहां से गोगो क्रिकेट क्लब की टीम को मीर शौकत आपका वेलकम करते हैं। ये 82 गेंदों में ना अभी भी 4 ही रन चाहिए, गेंदें काफी ज्यादा है। इस पर डाउन द पिच आकर स्टंप आउट हुई। बासित रियाज 5 रन बनाकर विकेट नंबर 5वां खोया है। इसी के साथ गोगो क्रिकेट क्लब की टीम ने, और शाहिद डार काफी नाखुश लग रहे हैं, बता रहे कि आप इजी ना ले ले, क्रिकेट महानचिंता का खेल है जरूर, लेकिन यहां चौका ही चाहिए। अब आपको 4 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 86 पर 4, अभी भी 82 गेंदें हैं और जीत की दहलीज पर ये टीम। अगर मैं गोगो क्रिकेट क्लब की बात करूं, जिसके कैप्टन ने आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग की, और काबिल तारीफ कप्तानी कहूँगा मैं शाहिद डार की जानिब से इस इनॉग्रल मुकाबले में। गोगो से इनका ताल्लुक है, काफ़ी क्रिकेट गोगो के अंदर भी होते हैं, लेकिन शाहिद डार को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। आउट ऑफ स्टेशन वो जाते खेलने के लिए, आउट ऑफ स्टेट भी गए इस साल, और एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के जान है शाहिद डार इस टीम गोगो क्रिकेट क्लब की, और ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा शाहिद डार की जानिब से आज इस इनॉग्रल मुकाबले में। अब 4 रन दूर है जीत से, और ताबिश फारूक उतरे हैं नंबर 7 की पोजीशन पर, मुज़म्मिल उसके साथ थे इस समय फारन पर, और वसीम डार साहब आज काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया, और वो हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। इस बार काट किया इसे ऑफ साइड में, लेकिन पॉइंट फील्डर ने गेंद को फील किया डीप में। आई थिंक वहाँ हारिस ने गेंद को फील किया और 1 रन बनाने का मौका था। अब 3 ही रन बनाने इस
मुकाबले को जीतने के लिए। और फारन से रियाज चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार उठता हुआ शॉट, एक और दिल का चौका निकलता हुआ, चौके के साथ ही मुकाबला फिनिश कर लिया मुजम्मिल ने। और मुजम्मिल के बैट से पहला चौका, लेकिन इस मुकाबले का आखिरी भी, क्योंकि मुकाबला इसी के साथ जीत लिया है सीसी चकपुरा के खिलाफ गोगो क्रिकेट क्लब की टीम ने। और बड़े मार्जिन से मुकाबला जीत लिया है गोगो क्रिकेट क्लब की टीम ने। ये पहला मुकाबला, कांग्रेचुलेशंस। और प्लेयर ऑफ द मैच, द कैप्टन लीडर ऑफ गोगो क्रिकेट क्लब शाहिद डार, जिन्होंने 29 बनाए बैट से और विकेट 3 चटकाई थी 4 ओवर में मात्र 12 रन देकर के। मनी कांग्रेचुलेशंस गोगो क्रिकेट क्लब, जिन्होंने बीट किया यहाँ सीसी चकपुरा को और 7वें ओवर में ही इन 90 रन को चेज डाउन कर लिया यहाँ सनसनीखेज तरीके से। और विनिंग शॉट लगा मुजम्मिल के बैट से। बहुत बहुत हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो दोस्त लिख रहे थे कि ना क्या ग्राउंड के विजुअल्स दिखाए, तो उनके लिए ये आप देख सकते हैं लश्करीन आउटफील्ड है, काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। और आज 2 अंपायर रहे थे यावर के साथ सोहेल डार, और शाहिद डार को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा। वहाँ पे ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा शाहिद डार की जानिब से, जो कि इस टीम का एक होनहार क्रिकेटर है। तुर्फ का इक्का कहना चाहिए, जान है शान है शाहिद डार इस टीम गोगो क्रिकेट क्लब के। और गोगो ने 5 विकेटों से फतह हासिल कर ली चुनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरों के अंदर। यह पहला मुकाबला और टूर्नामेंट का आगाज जीत से कर लिया है यहाँ जीत करके गोगो क्रिकेट क्लब की टीम ने। और सीसी चकपुरा टूर्नामेंट से बाहर गई है इसी के साथ पहले ही मुकाबले में। और आपके साथ मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला एक और बड़े मुकाबले के साथ। वहाँ फाइनल मुकाबला धीरी प्रीमियर लीग 41वें एडिशन का, जिसमें अलहुदा इंटीरियर ट्रस्ट मित्री गांव की टीम होगी वहाँ पे आरसीसी रेड्स के साथ। तो कल जुड़िएगा ज़रूर। प्लेयर ऑफ द मैच शाहिद डार साहब, जिसको कि सोहेल डार प्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।